हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये है लाल दरवाज़ा और आज हम जा रहे हैं फ़िरोज़ शाह कोटला। तो पहले हम यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से टिकट लेते हैं एंड देन एंट्री करते हैं। हम बाहर देखते हैं कि यहाँ कुछ पूजा का सामान भी बिक रहा था। तो आइए आज हम जानेंगे फ़िरोज़ शाह कोटला के बारे में कि जो फ़िरोज़ शाह कोटला है वो क्या है। ये पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। हम टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री करते हैं। वहाँ गार्ड अंकल जो होते हैं वो टिकट चेक करते हैं, देन हमें वो एंट्री दे देते हैं। उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपनी रूहानी कहानियों के लिए भी मशहूर है, फ़िरोज़ शाह कोटला। ये फोर्ट बनवाया गया था 14 सेंचुरी में सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा और ये उनका कैपिटल भी था। यहाँ आपको मिलेगा एक एंशियंट अशोकन पिलर जो और भी पुराने समय का है, 3rd सेंचुरी BCE का है। लेकिन दोस्तों, आज भी यहाँ सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, यह लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जगह बन चुकी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आज भी जिन रहते हैं जो लोगों की अर्जियाँ सुनते हैं। हर थर्सडे को लोग यहाँ चिट्ठी, दिया और मिठाई लेकर आते हैं जिन्हों से अपनी मुश्किल हल कराने के लिए और दुआ करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सच में सॉल्व भी हो जाती है। ऑनेस्टली यहाँ आके अलग ही वाइब मिलती है, एक मिक्स ऑफ हिस्ट्री, मिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की। चाहे आप बिलीव करते हो या नहीं, फ़िरोज़ शाह कोटला की हवाओं में कुछ कुछ बात तो ज़रूर है। जब हम यहाँ आए थे तो हमें भी ऐसा ही फ़ील हुआ था। ये आप सामने देख रहे हैं, एक मॉस्क है। ये मॉस्क जो है हम इसके अंदर एंटर करके जब ऊपर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे होते हैं। और ये जो ग्रिल्स हैं, ऐसा माना जाता है इसी के अंदर जिन रहते हैं और यहीं पे लोग खड़े होके अपनी मन्नतें मांग रहे थे, अपने धागे बांध रहे थे, अपनी चिट्ठियाँ पढ़ रहे थे, चिट्ठियाँ बांध रहे थे यहाँ पर और चिट्ठियाँ रख रहे थे। जैसे कि अभी हमने आपको एंट्री करने से पहले ही बताया था कि वहाँ पूजा की सामग्री भी बिक रही थी। तो वही लोग आते थे और यहाँ पर अपने शूज़ ऑफ करके यहाँ पर आते और यहाँ पे अपने विश मांगते और फिर अपना जो भी है नमाज़ पढ़ते हैं और अपना जो विश है वो बोल कर चले जाते। तो हमने यही जानने के लिए इसे ज़ूम करके देखा इसके पास आकर, तो हमें ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, यहाँ कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी सी फील तो होती है। और ये जो है ये भी वहीं का एक सिस्टम था। अब हम सोच रहे थे कि ये किस लिए होगा उस टाइम पे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देख रहे थे ना, क्योंकि हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हम तो उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज़ करने गए थे कि सच में यहाँ पे जिन हैं या नहीं हैं, या ये बात ऐसी ही है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक अंकल और एक बच्ची अपनी विश मांग रही है। यहाँ भी आंटी लोग, ये लोग निकल रहे हैं, अपने विश मांग रहे हैं। यहाँ धागे भी बांधे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत से लोग थे, उनसे हमने अभी ये देखिए, ये लोग जो हैं, हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पर जो है सच में जिन रहते हैं और अगर हम विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ये लोग कहते हैं कि रात को यहाँ जिन आते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं नॉल। और जब हम मॉस्क में एंट्री करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हम भी देखते हैं कि वहाँ एक आंटी होती है, वो हिल रही होती है और फिर हम उनसे पूछते हैं कि इनको क्या हुआ है। तो वो लोग, वहाँ के जो लोग हैं आसपास के, वो ये कहते हैं कि इनके ऊपर जिन आया है। लेकिन हमें तो पता नहीं कि सच में ऐसा है कि नहीं है, हम तो बस वहाँ देखते हैं। फिर वो हमें मना कर देते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड मत करो और वहाँ पास में जाके मत देखो। तो हम लोग उस सब स्किप करके अब जो हम रिकॉर्ड कर सकते थे उस पर रिकॉर्ड करने पे फोकस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक फ़िरोज़ शाह कोटला का जो व्यू है वो कितना ब्यूटीफुल है। अगर हो भी क्यों ना ब्यूटीफुल, क्योंकि उस टाइम पे फ़िरोज़ शाह कोटला, फ़िरोज़ शाह तुगलक का महल हुआ करता था, फोर्ट हुआ करता था, कैपिटल हुई करती थी। तो अगर हम हिस्ट्री की बात देखें और सोचें तो हिस्ट्री में तो ऐसा होता था कि जो राजा सबसे पावरफुल होता था उसका फोर्ट और कैपिटल भी उतना ही ब्यूटीफुल होता था। कहीं ना कहीं इसी चीज़ से प्रतीत होता था ये सब चीज़ की कोई राजा है जो है वो कितना पावरफुल है। तो
इसीलिए तो हम ये अंदर मॉस्क की एंट्री करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या था। ये कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था कि कुछ लोग वहाँ अभी भी रहते हैं, जैसे ये बॉक्सेस रखे गए थे। तो इसको देखकर पता चल रहा था कि कुछ लोग यहाँ अभी भी रहते हैं और वो लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि जो जुम्मे की रात होती है उस दिन जिन आते हैं, अपना मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। बट रियली अगर आप यहाँ विज़िट करोगे तो आपको ऐसे कुछ जिन तो दिखेंगे नहीं अपने नेक्ड आइज़ से, लेकिन वो यहाँ के पीपल का बिलीव है कि हाँ मतलब यहाँ ऐसा है। हाँ, कुछ पॉज़िटिव एनर्जी सी फ़ील होती है कि हाँ, यहाँ बहुत ही अलग वाइब है यहाँ की। बट उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जिन है सच में, बट हो भी सकते हैं मे बी। बट एज़ अ हिस्ट्री स्टूडेंट मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है। और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा महल है, कितना बड़ा फोर्ट है। यहाँ अशोकन पिलर भी है। ये पीछे गार्डन है, जो फ़िरोज़ शाह कोटला का गार्डन है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। बट यहाँ पे जाएँ कैसे, इसका कोई रास्ता हमें उस टाइम दिखा नहीं था, तो हम यहाँ पे गए भी नहीं। वो पीछे कुछ बावली सी लग रही थी हमें कि जैसे कोई वेल हो, वैसा टाइप था। ये जो रॉक्स हैं जिससे ये फोर्ट बना है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक है, कितना यूनिक है। ये 14th सेंचुरी का है। तो आप देखिए कितना यूनिक लग रहा है ये एकदम, और कितना ब्यूटीफुली बनाया गया था ये उस टाइम पे। बट अब तो ये रियून हो गया है, उतना ज़्यादा अब नहीं बचा, टूट गया है ये फोर्ट अच्छे से, अब उतना प्रिज़र्व नहीं है, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल लगता है देखने में। आप देख सकते हैं, और जब आप यहाँ जाएंगे ना, इतना फैला हुआ इतना बड़ा फोर्ट है ये, इतना ज़्यादा बड़ा है कि घूमते घूमते थक जाएंगे आप। ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है। और हम हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, तो हमारी हिस्ट्री की टीचर ने ही सजेस्ट किया था हमें कि हम यहाँ विज़िट करके देखें कि जो ये बातें हैं वो सच में सच हैं या नहीं है। हमें इस पे फील्ड वर्क करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे विज़िट किया था फील्ड वर्क करने के लिए। तो फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि जो ये इस महल का कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से क्यों है, और ये जो है अशोकन पिलर है जो 3rd सेंचुरी BC में वो था, फेमस था। अशोकन पिलर जो अभी भी फेमस है। और इससे भी रिलेटेड एक मिथ है यहाँ पर कि पहले टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो इस अशोकन पिलर को गले लगाएगा और इसके चक्कर काटेगा उसकी विश पूरी होगी। पर आप तो जान सकते हैं ना कि इस पिलर की क्या वैल्यू है हिस्ट्री में, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कुछ भी एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है अशोकन पिलर है, उस कैसा है वो, मतलब उस पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं। और ये पूरा फ़िरोज़ शाह कोटला का व्यू है जो मैंने एक जगह से खड़े होकर कैप्चर किया था। और एक बात, इस मॉन्यूमेंट्स में कुछ लंबी लंबी सी लाइन सेगमेंट टाइप का कुछ बना हुआ है जो जिसमें थोड़ा गैप है, तो वो उस टाइम पे ना शिकार करने के लिए यूज़ होती थी वो सब चीज़ें, ऐसा हमने एक अंदाज़ा लगाया और हमारी हिस्ट्री की टीचर ने भी बताया था। तो ये आप देख सकते हैं इनको, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वही आर्चेज़ हैं जो उस टाइम पे हंटिंग के लिए यूज़ होती थी। तो अगर आप दिल्ली आएँ तो इस जगह को मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ़ एक किला नहीं, एक कहानी है जो गुज़रे कल से लेकर आज तक ज़िंदा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।